हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बच्चों डिफेंस गुरुजी। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने घर में। तो मेरे साथ अब ये दो चेहरे पहले भी देख चुके हैं, अब दोबारा से आप लोग देख रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपना फेज 2 भी क्वालिफाई कर लिया है। ये आपको बताएंगे कि फेज 1 की रिगार्डिंग कैसे तैयारी की। परवीन ने एक्स ग्रुप में किया है, 50+ मार्क्स थे। अर्पित ने वाई ग्रुप में किया है, 35 मार्क्स हैं। तो दोनों को मेरिट में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। प्लस आपको फेज 2 के एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और ओवरऑल आपको डिफेंस गुरुजी जिसका दूसरा नाम ट्रस्ट है उसके नाम पर आपको समझाएंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस यहां पर रहा। मेन बात ये नहीं है कि मुझे एडवर्टीजमेंट करना है, मेन बात ये है कि गांव से बच्चे भी ईमानदारी से काम करके बहुत आगे तक जा सकते हैं और अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सफलता आपके सामने होगी। और थोड़ी सी अगर किस्मत भी उसी लोगों की काम करती है जो थोड़ा सा काम करते हैं। घर बैठे रहोगे और कुछ किस्मत में बदलाव हो जाए तो कुछ नहीं होगा, किस्मत के भरोसे कुछ नहीं। ठीक है, पानी से नहाओगे तो कपड़े बदल सकते हैं, अगर पसीने से नहाओगे तो बेटा किस्मत भी क्या है आप लोगों की बदल सकती है। ये दोनों वो बच्चे हैं जो हर जगह से कोचिंग, दिल्ली, रोहतक, हर जगह से लेकर फाइनली आखिर में हमारे साथ काम किया और रिजल्ट अब आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये आपको समझाएंगे। दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल देसी है भाई, बिल्कुल खेतों में काम करने वाले व्यक्ति हैं और कैसे इन्होंने बदलाव किया दोनों से फेज 2 एक्सपीरियंस जानते हैं। इनका नाम तो अर्पित है और इनका नाम प्रवीण भांबू है। दोनों ही भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जरा इन सब लोगों से पूछ लेते हैं किसने कौन कौन सा अटेम्प्ट दिया। एक छोटा सा इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का, लेकिन आप लोगों को ये इंटरव्यू हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है जिन्होंने अपना एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो, या फिर किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा सरवाइव करने में दिक्कत हो रही है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये दोनों आपको उस डाउट को क्लियर कर देंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रवीण से। कौन सा गांव प्रवीण तुम्हारा? सर फिफ्थ है मेरा, फिफ्थ है। अटेम्प्ट नहीं, मैं गांव की बात कर रहा हूं। गांव बासड़ी। बासड़ी गांव है और 5वां अटेम्प्ट था। हाँ सर। अभी अटेम्प्ट बचा है फिर एज खत्म? नहीं सर, एक अटेम्प्ट और बचा है अभी। एक अटेम्प्ट वो बचा है, मतलब 5 अटेम्प्ट में जाके सफलता हासिल। यस सर। आपका कौन सा गांव है? सतनाली। सतनाली। यस सर। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा 4th अटेम्प्ट था सर। आखिरी अटेम्प्ट था? नहीं, एक और है सर। एक और है। तो चौथे अटेम्प्ट में सफलता और 5वें अटेम्प्ट में सफलता। फेज 2 का एक्सपीरियंस जान लेते हैं दोनों से, कैसा रहा। कहाँ था आपका फेज 2? मेरा बेंगलोर था सर। कब? मेरा था 20 को। 20 को। आपका कहाँ था? सर मेरा 11 ESC गुवाहाटी। कब था आपका? मेरा 13 जनवरी। 13 जनवरी को। तो दोनों ने क्लियर कर लिया है। मेडिकल कब है आपका? मेरा 16 फेब को सर। तुम्हारा कब है? 11 फेब को। 11 फेब को। कहाँ पे तुम्हारा? मेरा यलंका। तुम्हारा कहाँ है? मेरा बैरकपुर। बैरकपुर है। चलिए भाई, तो दोनों जगह मेडिकल है, अलग अलग जगह है। मेडिकल एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा। उससे पहले मैं एक मेडिकल को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा बच्चे, जिसके अंदर मेडिकल के सारे डाउट यहाँ पर आपके दूर हो सकते हैं। इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बच्चों को आगे लेके जाना, उनकी एक छोटी सी हेल्प करनी, ताकि वो अपनी किस्मत को भूलकर अपनी मेहनत पर विश्वास करके अपनी सफलता को निश्चित कर सकें। तो चलो जरा जानते हैं, आपने एक्स ग्रुप में क्लियर किया था। यस सर। कितने मार्क्स थे? सर 52.250। 52.50, 52.5 नंबर थे। प्रवीण, अलग अलग जगह तुमने कोचिंग की है, तुम महेंद्रगढ़ साइड भी गए हो, दिल्ली भी गए हो, रोहतक भी तुमने तैयारी की है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? और 5 बार कोई छोटा टाइम नहीं होता है, आमतौर पर बच्चे 2 बार में छोड़ के भाग लेते हैं कि अब नहीं होगा, अब कुछ और देखते हैं। तो इतना लंबा टाइम का सर्वाइवल कैसा रहा? सर 12th होने के बाद बच्चों को यही रहता है कि कौन सी एकेडमी में जाएं, और बच्चों को यही रहता है कि सारी एकेडमी ऐसी करती है जैसे भाई शुरुआत में 2-3 दिन अच्छा पढ़ाते हैं, फिर वही नॉर्मल चलता है उनका, जो कभी कोई टीचर आता है, कभी टीचर आता है। तो ये फेस मैंने शुरुआत में किया था जब मैं नारनौल गया था, तो वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हुई। मैंने वहाँ पे मुश्किल से 4 महीने निकाले थे, कभी वहाँ, कभी हॉस्टल बदला, कभी पीजी लिया, कभी घर पे रहा, फिर नई बात बनी। फिर वहां से मैंने रोहतक गया, रोहतक वहाँ पे मैंने कुछ महीने पढ़ाई की, कोचिंग ली। फिर मैंने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया सर। फिर मैंने कोचिंग वगैरह छोड़ दी थी, और फिर मेरा जो पहला इंटेक क्लियर हुआ उसमें मैं स्टैंड बाई में रहा था। उसके बाद फिर मैं मेडिकल में रहा था एक बार। फिर अब की बार मैंने सेल्फ स्टडी की लाइब्रेरी में, रोहतक ही रहा, घर से दूर, और फिर वहाँ पे मैंने अच्छे तरह से पढ़ाई की और सेल्फ स्टडी से के द्वारा ये पेपर एग्जाम क्लियर किया इस बार। मतलब सही गाइडेंस में अगर कोई बताने वाला हो ना, तो बेटा सेल्फ स्टडी से भी काम चल सकता है। और यहाँ पर कोई हम
एकेडमी वगैरह को इतना बड़ा रन नहीं करते हैं, हम सिर्फ गिने चुने बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो हम नोट से करें, चाहे वो हम क्लासरूम प्रोग्राम से करें, चाहे वो हम यूट्यूब के उससे करें। और यूट्यूब आप लोग जानते हो, कभी भी डिफेंस गुरुजी यूट्यूब पर आपको पैसे चार्ज नहीं करेगा। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए, जितना हो सके उतना इसको बांटो, उतना शेयर करो और उतना यहाँ पर क्या है, अपना किस्मत को आगे लेके चलो, मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। और फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? मैं सर 12th करने के बाद दिल्ली गया सबसे पहले पैरामाउंट में। उसके बाद मैं 4-5 महीने रहा था वहाँ पे, फिर घर आ गया था। फिर उसके बाद मैंने अपने गांव में कोचिंग लिया था। फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया था, उसमें फिर मैं नहीं हुआ सिलेक्टेड। फिर सेकंड अटेम्प्ट फिर से मैंने वहीं पे प्रिपेयर किया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ। उसके बाद मैं रोहतक गया था, रोहतक अकेडमी में फिर मेरा थर्ड अटेम्प्ट हो गया था, उसमें फिर से मैं जीडी आउट हो गया था। फिर घर वालों ने दोबारा से रोहतक भेज दिया, लेकिन वहां से फिर मैं जल्दी आ गया था और घर पे सेल्फ स्टडी की थी, थोड़ी गाइडेंस लेके, और अब की बार हो गया। फिर फेज 2 के लिए आपके पास आया था, तो अब की बार रिजल्ट आई सामने, फेज 2 भी हो गया। देखो यार, लंबा संघर्ष तो रहता ही है। मतलब सबसे मेन दिक्कत क्या होती है ना, पैसे का तो चलो देखा भी जाता है, सबसे मेन है साला मेंटली हैरेसमेंट। ये जो मेंटली का जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि भाई 5-5 अटेम्प्ट में तो दिमाग का भी एक तरीके से कुकर्म हो जाता है कि साला करे तो करे क्या, जाए तो कहाँ जाए। जहां भी जाए कोई ना कोई समस्या, या तो पेपर क्लियर नहीं होता, या फेज 2 क्लियर नहीं होता, या फिर साला मेरिट आउट हो गया। कैसे करें वो, मतलब इसको किस तरीके से सुलझाएं यार, समझ में नहीं आता है। और कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे आगे आ रहे हैं, क्योंकि उन सब लोगों को बताने वाले हैं। पहले क्या हुआ करता ना अर्पित और प्रवीण, ऑफलाइन हुआ करता, कोई बताने वाला नहीं था क्या चक्कर है, बस चल रहा है चल रहा है चल। लेकिन जब से ये ऑनलाइन हुआ है तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा आई है, लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं, तो उससे सिलेक्शन भी ज्यादा हो रहा है आजकल। तुम्हारा फेज 2 एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस था सर। सुबह 5:30 बजे रिपोर्टिंग था, फिर थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद सीधा ग्राउंड में लेके गए, वहाँ पे कदम ताल वगैरह करवाए। सबको अच्छे से 2-2 बार चांस दे रहे थे, कदम ताल में भी, पुशअप में भी। हमारे 50 के बैच में सिर्फ 4 या 5 बच्चे आउट हुए थे, 2 कदम ताल में, 1 पुशअप में और 1 स्क्वाट में, ऐसे आउट हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाया, उसके बाद एसआरटी का एग्जाम हुआ, उसमें सिर्फ 1 बच्चा आउट हुआ था एसआरटी में। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लंच कर लो नीचे जाके, रिजल्ट आएगा तब तक। उसके बाद उन्होंने वहां से पहले 16-16 के बैच बनाए, उनका जीडी हुआ 3 बैच में, फिर 15-15 के बैच बना के 3 जगह जीडी चल रहा था। उसके बाद हमारा जीडी हुआ, उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद उसका रिजल्ट आ गया था। तो हमारे बैच में सिर्फ 2 बच्चे आउट हुए थे, और फाइनली 130 के अराउंड 200 में से वहाँ पे मेडिकल प्रीफर कर दिया था। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा, जैसे आपने पहले बता ही दिया था कदम ताल के बारे में। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की ग्राउंड में जाके। फिर मेरा जो 13 जनवरी को था, 13 जनवरी को था, तो मैं 12 जनवरी को वहाँ पे पहुँचा, और सुबह 5:30, लेकिन वो 4 बजे अंदर, 4:30 बजे अंदर लेने लग गए थे वहाँ पे गुवाहाटी में। तो वहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने ग्राउंड में लेके गए वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने 4 रो बना दी, उसमें कदम ताल करवाई उन्होंने। कदम ताल में वहाँ पे 5 बंदे आउट हुए थे लगभग, और फिर पुशअप में लगभग 15 बंदे आउट हुए थे। तो मेडिकल ना, उसमें पीएफटी में लगभग 30 बंदे आउट हो गए थे। उसके बाद एसआरटी हुआ, एसआरटी में 8 बंदे आउट हुए, और उसके बाद वहाँ पे जीडी शुरू हुआ। ग्रुप डिस्कशन में जैसे आपने वो पीआईक्यू वाला फॉर्म इन्फो नहीं बताया था चार, उसमें आपने बताया था कि भी किस चीज़ के नंबर, कैसे नंबर मिलते हैं। तो आपने इनिशिएट के नंबर बताए थे नीचे 10 नंबर। तो सभी बच्चों को ये है कि मैं इनिशिएट करूँ। तो अब उन्होंने टॉपिक तो दे दिया, लेकिन और सबको ये है कि मुझे इनिशिएट करना है, लेकिन ये नहीं पता मैं इनिशिएट कैसे करूं। तो मैंने सोचा मैं कर लूंगा इनिशिएट, क्योंकि मुझे टॉपिक अच्छा खासा पता था। लेकिन मेरे से पहले एक और, जैसे ही उन्होंने ऑफिसर ने कहा ओके जीडी स्टार्ट, वो सबसे पहले बोलने लगा, हेलो फ्रेंड वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक। अब उसके बाद वो बंद। अब उसको ये 2, हमारा टॉपिक था ई बुक वर्सेज हार्ड कॉपी, उसको ये 2 नाम पता। उसको सबसे पहले तो बोला वो ई बुक, और जो हार्ड कॉपी था उसको बोला हार्ड वर्क। तो वो भाई वो कंफ्यूज हो गया। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, वो भाई वो वहाँ पे 2-3 बार वो अटका, ई कॉपी वर्सेस हार्ड वर्क, हार्ड कॉपी हार्ड वर्क, ऐसे किया उसने। फिर मैंने ज्यादा इंतजार किया नहीं, फिर मैंने पॉइंट बोल दिया मेरा, मुझे 2-3 पॉइंट थे। उन्होंने ठीक है। फिर जीडी अच्छे से चलने लगी। फिर 2-3 बंदे, जैसे टॉपिक तो ई कॉपी हार्ड वर्क, तो मैंने जैसे एक पॉइंट बोला कि हम भाई ई बुक को इसमें रूरल एरिया में यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो एक बंदे ने पॉइंट बोला कि हार्ड कॉपी जो है उसको पेड़ काटने से बनाते हैं हार्ड कॉपियों में, तो उससे पेड़ों का नुकसान होता है। ठीक है बोल दिया उसने। फिर जो
अलग बंदा था ना, वो उसको ले गया ग्लोबल वार्मिंग पे। अच्छा। ग्लोबल वार्मिंग में उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी थी वहां पे, और नाइट्रोजन पता नहीं कहाँ मतलब उसने जीडी की बैंड बजा दी। देखो यही तो होता है ना बच्चों को टॉपिक, मतलब वो लोग इनिशिएटिव, तो देखो मैंने जिस तरीके से इनको तैयार किया था, मैंने कहा कि मौके पे चौका मारना है, कैसे मारना है उसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने पहले कर ली थी, और जो जो तुमको बताया था मैंने उस तरीके से यहाँ पर डिफेंस गुरुजी जो लाइन बोलेगा ध्यान रखना, उसमें गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, लोग बोल ही नहीं रहे थे, उसने कहा अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बच्चा खड़ा हुआ बिल्कुल ऐसे, हेलो हेलो फ्रेंड्स हेलो। फिर वो उसने सीईओ ने 3 बार कहा उसको, कुछ खा के नहीं आया क्या, जोर से बोल ले, थोड़ा जोर से बोले, फिर भी वो ऐसी आवाज, लगभग सभी बच्चे ऐसे ही। आपने अच्छा प्रिपेयर करवाया था, मैं अच्छा अपना पॉइंट किया। उसने 3 ही बात पूछी थी वैसे तो इंट्रोडक्शन में, लेकिन उसके बाद जीडी स्टार्ट करवाया तो इनिशिएट तो एक बच्चे ने किया था, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और लड़का बोलने लग गया, वो बीच बीच में अटक रहा था, 2 वर्ड बोला फिर अटक गया, फिर 2 वर्ड बोला फिर अटक गया। फिर मैंने अपना पॉइंट पुट कर दिया था बीच में, लेकिन फिर सीईओ ने बोला कि रुको पहले इसको अपना पॉइंट पूरा करने दो, तो मैं चुप हो गया। फिर भी वो लड़का नहीं बोला, फिर उसने बोला कि ओके नाउ चेस्ट नंबर पुट योर पॉइंट 171 पुट योर पॉइंट। फिर मैंने अपना पॉइंट बोल दिया वहां पे, 2 लाइन बोली मैंने उसके ऊपर, फिर एक और लड़का बोल गया, फिर 2 बच्चों ने और बोला, फिर मैंने अपना फिर से एक पॉइंट रख दिया वहां पे। फिर सीईओ ने बोला कि ओके इनफ, यू हैव गिव चांस टू अदर्स, अब आप नहीं बोलेंगे, अब इधर के उस साइड 5 बच्चे थे जो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अब सिर्फ ये 5 बोलेंगे। उनमें से फिर कोई नहीं बोल रहा, वो फिर एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं। फिर उसने बोला कि अब मैं इंडिविजुअली बोलूंगा, जिसका चेस्ट नंबर बोलूं सिर्फ वही बोलेगा। तो उसने मेरे को 2 ही बार बुलवाया था, फिर थर्ड चांस दिया ही नहीं, और फिर भी सभी बच्चों को लगभग ले लिया था उसने, सिर्फ 2 बच्चे आउट हुए थे। मतलब मेहनत करोगे ना यार सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सही गाइडेंस में करो यार। यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी आपको हम जरूर देंगे, क्योंकि हम भीड़ रखना भी नहीं चाहते हैं। आप लोग जानते होंगे जितने बच्चों के वीडियो लेके आते हैं वो सारे गांव के बिल्कुल देसी सख्त लोंडे होते हैं जो मेहनत करते हैं बढ़िया तरीके से। अब जब मेडिकल की गाइडेंस इनको मैं दूंगा तो देखना कैसे चीते की तरह ये लोग भागते हुए आएंगे, और जिस प्रकार से मेडिकल की गाइडेंस हम लोग देंगे, जिस प्रकार की फेज 2 की गाइडेंस हम लोग यहाँ देते हैं, जिस प्रकार हम फेज 1 खासकर जब हम रिटर्न की तैयारी कराते हैं तो उसमें भी क्या है, हम लोग पूरा यहाँ पर जोर शोर से जो एग्जाम में आता है वही डिफेंस गुरुजी आपको पढ़वाता है। फरवरी में बेचा नया बैच लेके आ रहा हूँ ऑनलाइन, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के तैयारी हम लोग यहाँ पर आप लोगों को कराने वाले हैं, और एक भी बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। अब अगला वीडियो होगा, ध्यान रखना, जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उसको बड़ा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे कहूं उसको वैसे फॉलो करना। और जो पहले कदम ताल के बारे में बताया, जो पेपर के बारे में बताया, जो फेज 2 के बारे में बताया, कुछ भी गलत नहीं है बेटा। यहाँ पर वो चीज आपको मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर रन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक गाइडेंस मॉड्यूल आप लोगों के लिए रन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूपी से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र तक के बच्चे, राजस्थान के बच्चे यहाँ पर थे, और फाइनली सब लोग सेलेक्ट हो गए हैं। इससे खुशी की बात डिफेंस गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है। 2 बच्चे गांव से उठेंगे और जॉब लगेंगे तो किसको मजा नहीं आएगा, और मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूं जब दोनों फाइनली लिस्ट में आएंगे, तो इनसे दोबारा एक बार वीडियो बनाएंगे। चेहरे ध्यान कर लो, शक्लें ध्यान कर लो, दोबारा से नंबर आने वाला है, तो आप लोगों से मुलाकात अगली बार होगी। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक ठोक देना भाई।